आइए अब देखते हैं आज की बड़ी खबरें स्पीड 100 में। रूस से तेल लेने पर भड़का अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। भारत पर कुल 50% टैरिफ। ट्रंप के फैसले को भारत ने बताया अनुचित, कहा कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे। ट्रंप के 25% टैरिफ बढ़ाने पर बोले शशि थरूर, भारत के प्रति ट्रंप का रवैया दोस्ताना नहीं। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी केंद्र सरकार को घेरा, कहा कि अमेरिका को कोई मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहा है। चीन दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 31 अगस्त से शुरू होने वाली एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। 2019 के बाद मोदी का पहला चीन दौरा। पीएम मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन। संसद के पास कर्तव्य पथ पर बनाए कर्तव्य भवन 3। कर्तव्य भवन से पीएम का संबोधन, कहा बहुत मंथन के बाद इस इमारत का नाम कर्तव्य भवन दिया। सिर्फ इमारत नहीं, नए भारत की नई तस्वीर। प्रधानमंत्री बोले कि बहुत सारे मंत्रालय किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे। कर्तव्य भवन के बनने से 1,500 करोड़ रुपए किराया बचा। कर्तव्य भवन भारत के वैश्विक विजन का प्रतिबिंब। पीएम मोदी बोले कि पिछला एक दशक गुड गवर्नेंस का दशक। कर्तव्य भवन बना तो 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर भी बने। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट की पहली बिल्डिंग है कर्तव्य भवन 3। कर्तव्य भवन 3 में शिफ्ट होंगे गृह और विदेश समेत कई मंत्रालय। पीएम मोदी ने श्रमिकों से की मुलाकात। कर्तव्य भवन 3 का निर्माण करने वाले श्रमिकों से मिले। धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ सेना भी जुटी। 150 से ज्यादा जिंदगियां बचाई गई। चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। उत्तरकाशी में पहाड़ से आए मलबे में दबकर अब तक 10 लोगों की मौत। सेना के 11 जवानों समेत 70 लोग लापता। 50 से ज्यादा घर जमींदोज। धराली में ग्राउंड जीरो पहुंचे सीएम धामी। बादल फटने से हुए नुकसान का लिया जायजा। धराली में आई भीषण आपदा में लापता लोगों के परिजनों से मिले सीएम धामी। लोगों को ढांढस बंधाया। सीएम धामी लापता हुए लोगों के परिजनों से हर संभव का भरोसा देते नजर आए। बोले लापता लोगों की तलाश में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सांसद अजय भट्ट, माला राज्य लक्ष्मी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी। उत्तरकाशी में आई आपदा को लेकर हुई बात। पीएम मोदी ने आज फिर सीएम धामी से फोन पर की बातचीत। राहत बचाव कार्य को लेकर ताजा हालातों के लिए जानकारी। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। एरियल सर्वे के बाद सीएम धामी ने उत्तरकाशी आपदा नियंत्रण कक्ष से की समीक्षा। धराली क्षेत्र में आई भीषण तबाही और रेस्क्यू अभियान की समीक्षा की। सीएम धामी ने कई इलाकों से संपर्क टूटे जाने की बात स्वीकारी। बोले स्थानीय लोग रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। उत्तरकाशी के बटवारी में रास्ते पर लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबे में एक साथ कई एम्बुलेंस फंसी। धराली में राहत बचाव कार्य के लिए जा रही थी एम्बुलेंस। धराली का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। भटवाड़ी के पास गंगोत्री हाईवे का 150 मीटर का हिस्सा ध्वस्त। रास्ते में ही फंसी खाने का सामान ले जा रही रेस्क्यू टीम। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई। गौरी कुंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड। रुद्रप्रयाग हाईवे पर दोनों ओर फंसे हैं यात्री। अलकनंदा नदी के खतरे के निशान को पार करने से हालात बिगड़े। उत्तराखंड के धरासू इलाके में सड़क पर गिरा पहाड़। दोनों तरफ से रास्ता हुआ बंद। भारी बारिश से ऋषिकेश के उफान पर गंगा नदी। परमार्थ निकेतन आश्रम का आरती स्थल भी पानी में डूबा। भगवान शंकर की मूर्ति तक पहुंच गया है पानी। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बरसाती नाले में खड़ी गाड़ियां बह गई हैं। हिमाचल प्रदेश में किन्नर कैलाश यात्रा रूट पर आईटीबीपी का बड़ा रेस्क्यू। 413 तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू किया। मंडी और कुल्लू के बीच भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को बंद किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में चूरहा में अचानक पहाड़ से गिरा मलबा। चट्टानों के गांव से दूर रहने के चलते कोई नुकसान नहीं। शिमला के चीर गांव में दर्दनाक हादसा। पब्बा नदी में गिरी कार। 3 युवकों की मौत, 1 युवक सुरक्षित। हिमाचल में लगातार बारिश से लोग परेशान। स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण जलभराव। रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। भारी बारिश के बाद मुरादाबाद की सड़कों पर पानी ही पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रयागराज के निचले इलाकों में पानी भरा। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति। अयोध्या में भारी बारिश के कारण सरयू का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। पठानकोट से कांगड़ा के बीच शाहपुर में NH 154 पर यातायात हुआ ठप। लगातार चट्टान गिरने से सड़कें बंद। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद बढ़ा सुखना झील का जलस्तर। 3 में से 1 गेट को खोला गया है। निचले इलाकों से प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। केंद्र सरकार के खिलाफ फिर सड़क पर उतरी ममता बनर्जी। झारग्राम में पैदल मार्च। बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर भी अटैक। भाषा के आधार पर भेदभाव गलत। सिर्फ बांग्ला बोलने भर से कोई बांग्लादेशी कैसे हो जाता है। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों ने किया प्रदर्शन। तख्तियों पर लिखा था बंगाल का अपमान बंद करो। मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिली। झारखंड के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत। 2018 में अमित शाह पर की थी विवादित टिप्पणी। एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। एनजीओ एडीआर की याचिका पर 12 अगस्त को होगी सुनवाई। अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को शनिवार तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा।
वकील प्रशांत भूषण ने 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। बिहार में एसआईआर को लेकर अब तक एक भी दावा या आपत्ति नहीं आई है, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। बिहार में एसआईआर को लेकर खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति को लिखी चिट्ठी, वोटों की चोरी का आरोप लगाया। विपक्ष सदन में चर्चा चाहता है, कहा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एसआईआर को अलोकतांत्रिक बताया, कहा ये एसआईआर नहीं इंसेंटिव डिलीशन है, ना कोई क्लासिफिकेशन है और ना कोई एपिक नंबर। विपक्ष के हमलों पर जेडीयू सांसद संजय झा का पलटवार, कहा तेजस्वी के गड़बड़ झालों की पोल खुली, वोटों की धांधली रोकने के लिए वोटर लिस्ट विजन का काम। प्रशांत किशोर बोले, वंचितों और दलितों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश, चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, 5.5 पर बरकरार रखने का फैसला। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पंचतत्वों में विलीन। लोधी रोड स्थित शमशान घाट पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। साध्वी प्रज्ञा के घर पहुंची उमा भारती, मालेगांव धमाके में बरी होने को लेकर दी बधाई, माला पहनाकर सिर चूमकर आशीर्वाद दिया। दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा। विधानसभा में कथित फांसी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक भिड़े। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, आपने महान शहीदों के साथ भी धोखा किया, जिसे केजरीवाल सरकार ने फांसी घर बताया, वो हकीकत में टिफिन रूम था। आतिशी का बीजेपी पर पलटवार, कहा कि बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर कोई चर्चा नहीं, जनता के मुद्दे उठाने वालों को सदन से बाहर कर दिया जाता है। ग्लोबल साइबर फ्रॉड मामले में ईडी के ताबड़तोड़ छापे। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, देहरादून में 11 जगहों पर छापेमारी। दिल्ली में तमिलनाडु की महिला सांसद की चेन स्नैचिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चेन बरामद की गई। आरोपी सोहन रावत पर पहले से 26 मुकदमे दर्ज हैं। 27 जून को जेल से छूटा था। दिल्ली में नकली दवा बनाने और बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़, 6 आरोपियों को पकड़ा गया, पूरे देश में कर रहे थे सप्लाई। पीढ़ी पाठशाला को लेकर सीएम योगी का सपा पर हमला। मुरादाबाद में बोले, बीजेपी ने बच्चों को ग से गणेश पढ़ाया, सपाई पीढ़ी के नाम पर ग से गधा पढ़ा रहे हैं। बरेली में सपा पर बरसे सीएम योगी, कहा सपा राज में दंगों का शहर था बरेली, अब विकास की गंगा बह रही है, प्रदेश में गुंडों का नहीं कानून का राज। मुरादाबाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, 1176 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास। मुरादाबाद के बिलारी में पीपली गांव में सीएम योगी ने किया अटल आवासीय स्कूल का उद्घाटन। क्लासरूम में छात्रों से की बातचीत, मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। इंडिया ब्लॉक की कल होने वाली बैठक में देश के मौजूदा हालात, ऑपरेशन सिंदूर, एसआईआर सहित कई एजेंडे। यूपीटी सांसद संजय राउत ने दी जानकारी। खड़गे की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की हुई बैठक, पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में बैठक हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर कसा तंज, कहा वो इतने दुर्बल हो गए कि संसद नहीं चला पा रहे, केवल चर्चा की तो हम मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रणति शिंदे बोले कि हम एसआईआर को लेकर चर्चा चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद में ईडी दफ्तर में पेश हुए अभिनेता विजय देवरकोंडा, ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम प्रमोशन मामले में पहले भी हो चुकी है पूछताछ। पंजाब के मोहाली में ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट में भीषण धमाका, सिलेंडर को ट्रक में लोड करते वक्त हुआ विस्फोट, 2 लोगों की जान गई, 4 लोग जख्मी। पटना के मोस्ट वांटेड बदमाश रोशन शर्मा का हाफ एनकाउंटर, रोशन के पैर पर लगी गोली। रोशन पर बिहार, बंगाल, झारखंड में कई मामले दर्ज हैं। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, चीनी साइबर ठगों को बैंक अकाउंट देने वाला गैंग गिरफ्तार, मिनटों में होता था करोड़ों का फ्रॉड। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़, सुंदर भाटी गैंग का धर्मेंद्र पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के इलाके में मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर पर गोली लगी, चोरी की बाइक और कई हथियार बरामद। हापुड़ में गौकशी के 25,000 रुपए के नामी बदमाश आमिर का एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने दबोचा, दूसरा बदमाश फरार हुआ। मेरठ के मवाना इलाके में ऑटो चालक ने महिला को लूटा, चाकू दिखाकर जेवरात और नकदी छीने, ड्राइवर फरार। मेरठ में भावनपुर इलाके में टेम्पो लूटने की कोशिश, ऑटो ड्राइवर के ना रोकने पर अज्ञात बदमाशों ने पीछा कर गोली मारी, पुलिस के पहुंचने से पहले बदमाश हुए फरार। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संस्कृत भूषण सम्मान समारोह का आयोजन, संस्कृत के उत्थान के लिए काम करने वाले देश के शिक्षकों, सांसदों, विधायकों को सम्मानित किया गया। रामायण रिसर्च काउंसिल के ट्रस्टी और पूर्व आईएएस देवदत्त शर्मा बोले, इस आयोजन से संस्कृत के लिए काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। देवदत्त शर्मा बोले कि संस्कृत कोई सामान्य भाषा नहीं, विश्व की भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा में न्यू वेबसाइट रामायणवार्ता.com का भी शुभारंभ। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 166, निफ्टी 75 अंक फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे की बढ़त रुपए में, $1 की कीमत 87 रुपए 73 पैसे। सोने की कीमत में 200 रुपए का उछाल, 24 कैरेट सोने का रेट 99,020 रुपए प्रति 10 ग्राम।